हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लिक करके इस वीडियो में आए हैं दैट मीन्स आप लोग अभी तक मैथमेटिक्स को अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए हैं। अगर आप लोग इस जोन में हैं कि आप लोग मैथमेटिक्स को अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए हैं देन यू आर ऑन द राइट वीडियो। अगर आप लोग नो प्रिपरेशन जोन में हैं या फिर लिटिल प्रिपरेशन जोन में हैं तब भी आप लोग कैसे एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पास आराम से हो सकते हैं, उसको हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। मैं फिर से बता दे रही हूँ, इफ यू वांट टू स्कोर 90+ प्लीज गो थ्रू आवर 1 मंथ स्ट्रेटेजी वीडियो। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर पास इन मैथमेटिक्स कि किस तरीके से आप लोग पास हो सकते हैं, हाउ टू पास इन मैथमेटिक्स ओनली दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ 4 वे आप लोगों को बताएंगे, ओनली 2 यूनिट्स के वे होंगे, ठीक है। 2-2 यूनिट में से कोई भी आप लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जो टॉपिक जो यूनिट आप लोगों को इजी लगता है उसको आप लोग चूज कर सकते हैं। हम लोग 4 कॉम्बिनेशन देंगे, ठीक है। और हम लोग कुछ भी हवा में नहीं बताएंगे, लॉजिकली बताएंगे कि कैसे हम लोग बोल रहे हैं कि वो 2 यूनिट पढ़ के आप लोग आराम से पास होने से अच्छा ही स्कोर कर सकते हैं। सो उसको हम लोग आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेदवे PMS एंड लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। बहुत जन को डर लगता है कि मैथमेटिक्स में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा है, 1-2 यूनिट ही बस इजी लग रहा है, तो हम लोग कैसे करें, कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये सारे स्टोरी की शुरुआत होगी आप लोगों के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझने से, जो कि ऑलरेडी हम लोग बहुत पहले आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को डिटेल में नहीं समझेंगे, पर जो एग्जाम कौन से यूनिट से कितना वेटेज है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले इस चैनल में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स सारे के आप लोगों को स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ साथ सिलेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। फिजिक्स के भी हम लोग ऑलरेडी 2-3 मार्क क्वेश्चंस प्रोवाइड कर चुके हैं, केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा चुका है, बॉटनी, जूलॉजी के हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन, ओके, शॉर्ट नोट सारा कुछ प्रोवाइड कर चुके हैं। मैथमेटिक्स भी यूनिट वाइज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन और 1 मार्क क्वेश्चन भी आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। हाँ भाई हाँ, कुछ लोग अभी बोल रहे हो कि इसको बंद कीजिए, टॉपिक पे आइए, टॉपिक पे आइए, तो हम लोग आ रहे हैं टॉपिक पे, पर इससे पहले थोड़ा बहुत बता देंगे ना कि हम लोग के चैनल में आप लोग को प्रोवाइड क्या क्या किया जा रहा है। तो एट फर्स्ट हम लोग थोड़ा वेटेज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ओके। ये वेटेज जानना बहुत जरूरी है अगर आप लोगों को बस पास होने के लिए। यूनिट वाइज मैं जब बताऊंगी आप लोगों को 4th वे बताऊंगी तब आप लोगों को ये सब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोग एक बार समझ चुके थे, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रही हूँ। बस पता है कि यूनिट 1 में कौन से चैप्टर है, रिलेशन फंक्शन और ITF है। उसमें जो 1 मार्क क्वेश्चन है 2 आएंगे, 2 मार्क क्वेश्चन 5 तो आएगा, टोटल 10 मार्क्स। 3 मार्क्स क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा, 5 मार्क क्वेश्चन 2 आएंगे। तो इस यूनिट में आप लोगों के वेटेज है 22 मार्क्स का। लाइकवाइज यूनिट 2 आप लोगों का है मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट, तो इस हिसाब से इसमें भी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। यूनिट 3 है आप लोग का कैलकुलस, जो कि है डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको भी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में बता दे रही हूँ। यूनिट 4 आप लोग का है वेक्टर 3D, यूनिट 5 है LPP, यूनिट 6 है प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन। इसको एक बार आप लोग समझ लेंगे, ये ऑलरेडी हम लोग बता चुके थे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको डिटेल में नहीं समझा रहे हैं। So now coming to the point, the first way is यूनिट 1 और यूनिट 2 को पढ़ना, ठीक है। और कोई भी यूनिट को टच भी नहीं करना है, बस यूनिट 1 और यूनिट 2 को पढ़ना है अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। यूनिट 1 में आप लोगों का रिलेशन फंक्शन एंड ITF, रिलेशन फंक्शन एंड ITF इसको तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। रिलेशन फंक्शन तो पहले ही पढ़ाया जाता है। यूनिट 2 में आप लोग का है मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट एंड दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर्स, ओके। मैट्रिक डिटर्मिनेंट सबसे इजी चैप्टर है आप लोग का, ठीक है। LPP के बाद, LPP तो सबसे इजी है, उसके बाद आप लोग का मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट इजी है। तो बस ये 2 यूनिट को आप लोगों को पढ़ना है, यूनिट 1 और यूनिट 2। इसको पढ़ के कैसे आप लोग पास हो सकते हैं, इसको जानने से पहले आप लोग को जानना पड़ेगा पास कितने मार्क्स का है। बस आप लोगों को 24 मार्क्स लाना है आउट ऑफ 80, ओके ना। आप लोग ऑलरेडी इंटरनल में अच्छा खासा स्कोर कर चुके होंगे। आप लोगों का अगर 30% आप लोगों का है पास मार्क्स, 80 की जो 30% है वो 24 मार्क्स है, इसलिए बस आप लोगों को 24 मार्क्स लाना है, ओके। अब ये जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है इसमें तो आप लोगों का जो 1 मार्क क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, तो 1 मार्क क्वेश्चन से आप लोगों को 6 मार्क्स मिल जाएगा, यहाँ से 2 मार्क्स, यहाँ से 4 मार्क्स, आप लोगों को 6 मार्क्स मिलेगा, ओके। 2 मार्क क्वेश्चंस यूनिट 2 से नहीं आ रहा है, बस यूनिट 1 से आ रहे हैं। आप लोगों को 2 मार्क्स क्वेश्चन करना है, 6 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 11, ओके। इस तरीके से ही क्वेश्चन दिया होगा कि आप लोगों को 6 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 11। तो यहाँ से आप लोग 5 क्वेश्चन तो यहाँ से ही कर लेंगे, ओके। सो यहाँ से आप लोगों को 10 मार्क्स मिल जाएगा। हम लोग को बस पास होना है, तो सारा क्वेश्चन तो नहीं ही करना है हम लोग को, ठीक है।
अब 3 मार्क क्वेश्चन तो यूनिट 1 से नहीं आएगा, ओके, बट यूनिट 2 से आएगा। हम लोग को यहाँ पे भी हम लोग को 6 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 11 क्वेश्चन, तो वहां से हम लोग 4 क्वेश्चन तो यूनिट 2 से ही कर लेंगे। तो हम लोग यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, मतलब वहां से 4 क्वेश्चन कर लेंगे, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो 4 क्वेश्चन हो गया 4 into 3 दैट इज 12 मार्क्स, ओके। अब 5 मार्क्स में थोड़ा अभी तक भी डाउट है कि यूनिट वाइज क्वेश्चन आएगा या फिर टोटल 12 क्वेश्चन दिया होगा और वहां से कोई 6 क्वेश्चन हम लोग को करना है, ये अभी तक हम लोग के पास डाउट है। तो अगर यूनिट वाइज आ रहा है तब भी यूनिट 1 में से अगर 2 क्वेश्चन है वहां से 1 क्वेश्चन करना है, इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से भी आ रहा है तो हम लोग एटलीस्ट यूनिट 1 से 1 लॉन्ग क्वेश्चन, यूनिट 2 से 1 लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब 2 लॉन्ग क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 5 मार्क्स, 2 क्वेश्चन इज 5 into 2 दैट इज 10 मार्क्स, ओके। तो टोटल अगर यूनिट 1 और यूनिट 2 आप लोग पढ़ रहे हैं तो 38 मार्क्स का आप लोग के पास क्वेश्चन है। बस 2 ही यूनिट पढ़ना है, मतलब 2 यूनिट आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अगर बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करें 38 में से आप लोग 30 आराम से स्कोर कर सकते हैं, और अगर 30 स्कोर नहीं भी कर रहे हैं तो ठीक है, 28 तो स्कोर कर ही सकते हैं। आप लोग का पास मार्क कितना है, 24 है आप लोग का पास मार्क, आप लोग 28 यहाँ पे रख रहे हैं तो अच्छा खासा पास हो जाएंगे ना। पर ये दोनों बहुत इजी यूनिट रहते हैं, तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं तो 38 में से आप लोग 35, 37 भी आराम से रख सकते हैं, जो कि पास होने से तो बहुत अच्छा स्कोर ही है, ओके। ये फर्स्ट वे समझ में आ गया। अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो बस यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों को ही पढ़ना है, और बाकी यूनिट को हम लोग को टच भी नहीं करना है, तब भी चलेगा। पर अगर आप लोग पीवाई को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बाकी यूनिट्स में भी 1-2 क्वेश्चन आप लोग आराम से कर ही सकते हैं। और कोई बोल रहे हैं कि नहीं यूनिट 1 बहुत डिफिकल्ट होता है, रिलेशन फंक्शन आईटीएफ समझ में नहीं आते, हम लोग फर्स्ट ईयर में रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़े थे, तो ठीक है यूनिट 2 और यूनिट 4 को पढ़िए, ठीक है। क्योंकि वेक्टर तो इजी है, क्योंकि वेक्टर आप लोग के फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो वेक्टर इजी है, और 3D भी इजी है, क्योंकि प्लेन वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया है, वो तो हम लोग के कोर्स में है ही नहीं, बस लाइन है। तो यूनिट 2 और यूनिट 4 ये दोनों चैप्टर आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो अगर यूनिट 2 जो है यहाँ पे आप लोग का है मैट्रिक डिटर्मिनेंट, और यूनिट 4 जो है वो है वेक्टर एंड 3D, अगर ये 4 चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं तब भी आप लोग के पास जो वेटेज होगा वो 38 मार्क्स का होगा, ओके। किस तरीके से, यूनिट 2 और यूनिट 4 अगर पढ़ रहे हैं तो 1 मार्क क्वेश्चन आप लोग 8 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, मतलब 8 मार्क्स। 2 मार्क क्वेश्चन आप लोग यूनिट 2 से नहीं मिलेगा, पर यूनिट 4 से आप लोग को 1 क्वेश्चन मिलेगा, तो वहां से 2 मार्क्स। यहाँ से जो आप लोग को 3 मार्क के क्वेश्चन हैं, टोटल यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, ओके। पर आप लोग को कितना क्वेश्चन करना है, 6 क्वेश्चन करना है। तो आप लोग के लिए अगर ये 2 यूनिट आप लोग पढ़ रहे हैं तो 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 आप लोग कर सकते हैं, ओके ना। तो अगर 6 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा 18 मार्क्स, क्योंकि 6 क्वेश्चन आप लोग को करना है, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो आप लोग का टोटल हो जाएगा 18 मार्क्स। अब 5 मार्क्स अगेन अगर यूनिट वाइज आ रहा है तो यहाँ से एक कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन हो गया 10 मार्क्स, पर क्वेश्चन 5 मार्क्स, दोनों यूनिट से एक क्वेश्चन करेंगे 10 मार्क्स, तो टोटल 38 मार्क्स का वेटेज आप लोगों को यहाँ से भी मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग यूनिट 1 को डिफिकल्ट लगता है तो यूनिट 2 और यूनिट 4 को आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन याद रहेगा, ये हो गया आप लोगों का सेकेंड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट अगर हम लोग थर्ड वे में चले तो थर्ड वे उन लोगों के लिए जिन लोगों को लगता है कि नहीं 3D डिफिकल्ट है, हम लोग से 3D नहीं होता, वेक्टर तो फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है पर 3D नहीं होता है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग यूनिट 2 और यूनिट 5 को पढ़ेंगे। यूनिट 2 इज मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट एंड यूनिट 5 इज एलपीपी। एलपीपी से तो इजी क्वेश्चंस कहीं पे मिलेगा ही नहीं आपको, जब सबसे इजीएस्ट यूनिट है एलपीपी, बस ड्रॉ करना है, सॉल्यूशन निकल गया, ओके। तो अगर यूनिट 2 और यूनिट 5 की बात करें, यहाँ से जो 1 मार्क क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां से अगर आप लोग बस 1 मार्क क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी आप लोग आराम से 1 मार्क क्वेश्चन को अटेंड कर ही सकते हैं, ओके। तो अगर यूनिट 2 और यूनिट 5 की बात करें तो ये दोनों में से अगर 1 मार्क क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग को 6 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, ओके। 2 मार्क क्वेश्चन यूनिट 2 से नहीं आ रहा है तो बस यूनिट 5 से आ रहा है, तो यहाँ से आप लोगों को 8 मार्क क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन करना है आप लोग को, चारों क्वेश्चन तो यूनिट 5 से भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग को क्योंकि पास ही होना है, 6 क्वेश्चन तो करना नहीं है, 4 क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ से 8 मार्क्स हो गया, ओके। और 3 मार्क क्वेश्चन आप लोग के यूनिट 5 से नहीं आएगा पर यूनिट 2 से आएगा, ठीक। तो यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा 12 मार्क्स। और 5 मार्क क्वेश्चन दोनों यूनिट में से आप लोग एक कर सकते हैं 5 मार्क क्वेश्चन, यहाँ से आप लोगों को 10 मार्क्स अगर आप लोग का यूनिट वाइज आ रहा है तो। और अगर 5 मार्क क्वेश्चन आप लोग का 12 दिया होगा, उसमें से कोई 6 करना है तब तो अच्छी बात है, आप लोग यहाँ से भी 2 क्वेश्चन यहाँ से भी 2 क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ से आप लोग को 20 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर यूनिट वाइज आ रहा है, हम लोग सबसे जो ओस्ट पार्ट है उसको पकड़ करके चल रहे हैं कि यूनिट वाइज क्वेश्चन आएगा करके, ठीक है। तो अगर यूनिट वाइज आ रहा है तो यहाँ से 5 मार्क, यहाँ से 5 मार्क, टोटल 10 मार्क्स, तो इस हिसाब से 36 मार्क का वेटेज आप लोगों को यहाँ से
मिल रहा है। ओके, तो अगर यूनिट 2 और यूनिट 5 ही पढ़ रहे हैं, यूनिट 5 तो इजीएस्ट है क्योंकि एलपीपी है बस, ठीक है, एक ही आप लोग का एक्सरसाइज है क्योंकि 3A एक्सरसाइज तो है ही नहीं कोर्स में, वो इंटरनल में चला गया, बस आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 3B एक्सरसाइज आएगा। तो अगर यूनिट 5 अच्छे से पढ़ रहे हैं और यूनिट 2 अच्छे से पढ़ रहे हैं, मैट्रिक और डिटर्मिनेंट, तब भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। मैट्रिक डिटर्मिनेंट के ऑलरेडी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर चुके हैं स्ट्रेटेजी में, और सिलेक्टिव क्वेश्चन में, और 1 मार्क क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं, सेम एज यूनिट 5। ओके, तो अगर 36 क्वेश्चन, आप 36 मार्क का वेटेज है, यहाँ से 24 लाना तो बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तब तो 36 में आप लोग 30+ ले आएंगे। ओके, मतलब पास होने से तो बहुत अच्छा स्कोर आप लोगों का हो जाएगा। नेक्स्ट 4th वे की बात करें तो 4th वे में आप लोगों का यूनिट 4 और यूनिट 5, ठीक है, और ये 4th वे किस लोगों के लिए है? जो लोगों को वेक्टर थ्योरी तो इजी लगता है पर मैट्रिक डिटरमिनेंट इजी नहीं लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए यूनिट 4 और यूनिट 5 है कॉम्बिनेशन में। आप लोग बस ये 2 यूनिट को पढ़ेंगे, ठीक है, और ये 2 यूनिट को आप लोग पढ़ रहे हैं तो 1 मार्क क्वेश्चन आप लोग 6 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, मतलब 6 मार्क्स मिल जाएगा, और 2 मार्क क्वेश्चन आप लोग यहाँ से भी 1 कर सकते हैं, यहाँ से 4 कर सकते हैं। टोटल आप लोग को 6 क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन तो ये दोनों यूनिट में से मिल जाएगा, हम लोग को 6 के 6 नहीं करना है, बस 5 ही करेंगे। इस यूनिट से 1 यूनिट, इस यूनिट से 4 करेंगे, ठीक है, तो वहां से आप लोग को 10 मार्क्स मिल जाएगा। 3 मार्क्स जो क्वेश्चन है यूनिट 5 से नहीं आएगा, बस यूनिट 4 से आएगा, 4 क्वेश्चन हम लोग को करना है, वहां से 12 मार्क्स मिल जाएगा, और 5 क्वेश्चन इस यूनिट से 1 करेंगे, टोटल 10 मार्क्स, तो ऐसे 38 मार्क्स का एक वेटेज आप लोगों को यहाँ पे भी मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से भी आप लोग 30+ आराम से स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो ये 4 वे है जिसमें कि आप लोग पास होने से बहुत अच्छा ही स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो हम लोग जो कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन को आप लोग चूज करके उन 2 यूनिट को अगर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से मीन्स उसके सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, PYQ को प्रैक्टिस करना है, 1 मार्क क्वेश्चन सीरीज को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड किए हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं देन यू कैन इजीली स्कोर ए गुड मार्क्स। ठीक, अब एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कुछ होंगे स्टूडेंट्स जो लोग बोलेंगे कि कोई भी तो 2 यूनिट पिक करने से हो रहा है, तो हम लोग इजी यूनिट पिक करेंगे कि यूनिट 1 पिक कर लेंगे, रिलेशन फंक्शन ITF छोटा यूनिट है, इजी हो जाएगा, और यूनिट 5 पिक कर लेंगे। ओके, अब ये दोनों यूनिट को हम लोग पिक करेंगे तो हम लोग को इजी लगेगा क्योंकि रिलेशन फंक्शन ITF तो बहुत छोटा यूनिट है, आराम से पढ़ लेंगे, यूनिट 5 तो इजी है ही और आगे हमको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप बस यूनिट 1 और यूनिट 5 को पढ़ रहे हैं मतलब 3 मार्क के क्वेश्चन आप लोग टोटली अटेंड ही नहीं कर पाएंगे। ओके ना? ओके, तो अगर इन दोनों यूनिट को हम लोग वेटेज देखेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आप लोग को 10 मार्क्स मिलेगा, और यहाँ पे 5 4 9 क्वेश्चन है आप लोग का 2 मार्क क्वेश्चन, बस आप लोग को करना है 6 क्वेश्चन, तो यहाँ से आप लोग को 12 मार्क्स मिल जाएंगे, और यहाँ से आप लोग को जो 1 मार्क क्वेश्चन है यहाँ से 4 मिल जाएंगे। ओके ना? तो अब आप लोग के पास है 26 मार्क्स, तो 26 में से 24 लाना थोड़ा डिफिकल्ट है, और नहीं, ठीक है ना? 38 में से 24 लाना इज इजी, बट 26 मार्क्स में से 24 लाना इज डिफिकल्ट। इसीलिए यूनिट 1 और यूनिट 5 को आप लोग कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएंगे। ओके, इसीलिए ही हम लोग जो 4 कॉम्बिनेशन दिए हैं वो सोच के लॉजिकली आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो 4 यूनिट आप लोग को थोड़ा इजी भी लगेगा, जो भी 4 वेव हम लोग दिए हैं वो यूनिट भी इजी होगा और आप लोग मार्क भी आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, कोई भी यूनिट में हम लोग यूनिट 3 को नहीं दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबा यूनिट है, इसको पढ़ना भी डिफिकल्ट है, इसलिए इसको छोड़ करके हम लोग बाकी सारे में कॉम्बिनेशन बनाए हैं। ओके, सो ये थे कुछ इजी स्टेप्स कि हाउ टू पास इन मैथमेटिक्स। बस आप लोग को अगर पास होना है तो ये आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग PYQ को मस्ट सॉल्व कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज हम लोग प्रोवाइड किए हैं उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी यूनिट और नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये 4 कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं और बस आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन जो हम लोग इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड किए हैं मैथमेटिक्स में उसको ही बस सॉल्व कर रहे हैं और 1 मार्क क्वेश्चन को ही बस देख रहे हैं, तब भी आप लोग पास होने से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि सारे यूनिट से आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 4 यूनिट से तो कर ही सकते हैं। ठीक, तो आप लोग को वहां से मिल जाएगा 20 मार्क्स। ओके, 30 मार्क्स भी मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, सो इसीलिए थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए और जो जो वे दिया गया है अगर अभी तक भी आप लोग ने नहीं पढ़ा है तो इसको अभी से पढ़ना शुरू कर लीजिए। ठीक है, और इसको अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिए। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर ये हेल्पफुल हुआ है आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। जो लोग अभी तक प्रिपरेशन नहीं किए हैं उन लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। एंड all the very best, keep studying and thanks for watching.